नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, उसके 10 मई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों को इससे आइडिया लग जाएगा एग्ज़ाम में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे 2022 के एग्जाम में। पहला प्रश्न मैथ का पूछा गया था। चक्रवृद्धि ब्याज से तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को आप लोग हल करते चले। जीके जीएस के प्रश्नों का रिवीजन कराता चलूँगा मैं। अगला प्रश्न 20 चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से पूछा गया है। अगला प्रश्न रीजनिंग का पूछा गया है और ये रीजनिंग के प्रश्न है, तो रीजनिंग के प्रश्नों का भी अभ्यास करते चलें। अगला टाइम एंड वर्क का मैथ का प्रश्न है और जीएस का पहला प्रश्न, भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था वी.आर. चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा वायुसेना प्रमुख के रूप में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था शंभू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शंभू महाराज कथक नृत्य शैली से संबंधित थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 16 फरवरी 2021 को नागोजी ओकोंजो इविला को विश्व व्यापार संगठन के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वह किस देश से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा यह नाइजीरिया देश से संबंधित थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और ये रीजनिंग के प्रश्न है। अगला प्रश्न नृत्य से है अलकप झारखंड और किस राज्य के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है? तो आंसर हो जाएगा यह झारखंड और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में प्रचलित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 1955 में ग्राम और लघु औद्योगिक समिति जिसे क्या कहा जाता था ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। तो आंसर हो जाएगा इन्हें करवे समिति कहा जाता था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मूल्य ह्रास। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 15 फरवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा यह लेखक थे एस थियोडोर भास्करन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में एस.एन. घोरमडे ने इनमें से कौन सा पदभार संभाला था? तो आंसर हो जाएगा नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1849 ईस्वी में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, क्लियर लाइट ऑफ द डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक के लेखक अनीता देसाई हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, द मालफिगियन ट्यूबलेस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में किस वर्ष प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना 1926 में प्रयागराज में हुई थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमक एक अधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने कहां पर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा डांडी से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, इन विच ईयर डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट? तो भारतीय पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट को कब पारित किया था? तो आंसर हो जाएगा 1955 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, द नेट नेशनल प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम, तो आंसर हो जाएगा जीएनपी, जिसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान किस क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 11 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा बजड़ा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा चीन का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का कैसा पर्वत है? तो आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार का वलित पर्वत है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिसर को किस वर्ष में यूनेस्को की विश्व धरोहर
सूची में शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसे 2007 में शामिल किया गया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर का था। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड? तो MS वर्ड में नया पैराग्राफ को बनाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इंटर की का। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग में मुक्ति पालेगा? तो आंसर हो जाएगा 2022 तक। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सतलज नदी। गंडक, सोन और कोसी ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था 2021 ASBC एशियाई युवा जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो आंसर हो जाएगा 39 पदक जीते। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार कौन सी भूमि वह होती है जो मंदिरों को भेंट की जाती थी? तो आंसर हो जाएगा वह भूमि थी तिरुनामट्टुकनी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यूरो किस अंतरराष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? तो आंसर हो जाएगा ये यूरोपीय संघ की सामान्य मुद्रा है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला था निम्न में से कौन सा एक धनुर्वाद यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतरराष्ट्रीय ख्याति अर्जित की? तो आंसर हो जाएगा सारंगी। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला गंगा नदी किस राज्य से नहीं गुजरती? तो इसका आंसर हो जाएगा यह मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? तो आंसर हो जाएगा गामा रे जो होती है वह सबसे छोटी वेवलेंथ होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? तो आंसर हो जाएगा सदाबहार क्रांति। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मध्य अफ्रीकी मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है? तो आंसर हो जाएगा पिग्मी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जनगणना से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से किसका उपयोग खाद्य
उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थ में रासायनिक किण्वन या कर्मक के रूप में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, पीएम नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की थी? तो आंसर हो जाएगा, इसकी घोषणा अगस्त 2021 में की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 के तहत। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, इनमें से किसे एनएसजी काउंटर आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा शैलेश गणपुले को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसे 1904 में पारित किया गया। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो आंसर हो जाएगा क्ले मिट्टी का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? तो आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न है जो डीआई का पूछा गया है और हर शिफ्ट में डीआई से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को जरूर हल कर लें, इससे आप लोगों को डीआई की भी प्रैक्टिस होती चलेगी। ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न, क्योंकि सीबीटी 2 एग्जाम में 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।